और हम लोग गायब हो जाएं। हम लोगों का साथ आपका बहुत लंबा रहने वाला है, 4 इयर्स हम आप लोग हमारे साथ रहेंगे, और हर मोड पे हर तरह की का डिस्कशन आप हम लोगों से कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस कोई सर। कोई भी Yes. सर हैं, कोई भी मैम है, जो भी जैसे बायो की हैं, केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स की हैं, मैथ्स के हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आप उनसे व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हैं कि सर हमें डाउट आता है, तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं हम अपना डाउट, जिससे कि आप हमें उस क्वेश्चन का या फिर उस डाउट का सॉल्यूशन आप बता सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप रेस्पेक्टिव टीचर से बात कर सकते हैं। और आपके कोऑर्डिनेटर भी होते हैं ग्रुप में, आपको मैसेज मिला होगा, जैसे मैसेज मिलता है आपके कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं कि मैम या सर मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इन सर से मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आपको उनसे हेल्प भी मिलेगी। लेकिन आप लोगों को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि कोमल मैम है, आप कोमल मैम का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप कोमल मैम को कॉल कर सकते हैं। आपको हर तरह का हेल्प मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। बी फोकस। फोकस होने के साथ साथ जो भी आपको क्लासेस से काम मिले, होमवर्क में, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिले, कुछ भी मिलेगा, आपको टाइम से विद इन टाइम कंप्लीट करना है। जैसे आपकी जब जैसे फिजिक्स का होमवर्क मिला आपको, तो नेक्स्ट क्लास जब फिजिक्स की होगी तो आप होमवर्क करके आओगे, और जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उन नोट्स को रिवाइज करके आओगे। क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लास हर वीक में एक बार होगी। वीक में एक बार क्लास होगी, तो जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको पिछले वाली क्लास को रिवाइज करके आना पड़ेगा, अदरवाइज आप पिछले वाली क्लास को भूल जाओ, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में कम समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना होगा, पहले से क्लास को रिवाइज करके आना है। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने में, बस उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है? यस यस सर। सर। यस सर। 17 पीपल आए हैं ओनली। और गर्मियां वर्मियां कैसी पड़ रही हैं आपके हिमाचल में? टेम्परेचर क्या है इस टाइम पे बच्चों? बताओ, कोई भी बताओ। सर हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। ओ, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी। सर हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। सर बारिश हो रही है। सबके यहाँ बारिश हो रही है? यस सर। बर्फ भी पड़ रही है क्या? किसी के यहाँ बर्फ भी पड़ रही है क्या? हमारे नॉर्मल है। सर ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ रहे हैं? तो फसल तो बर्बाद होने वाली होगी फिर ओलों से। होगी सर। क्या फसल है आपके यहाँ पे इस टाइम पे? सर गेहूं। एप्पल है और मटर है, टमाटर भी है, चेरी है। चेरी भी है। सब तो लॉस है फसल में तो। और पढ़ाइयाँ आपके एग्जाम कब होंगे, फर्स्ट जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं? सर सितंबर शायद। सितंबर में। सितंबर। ठीक है, सितंबर में होंगे। तो सारी चीजें हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, सारी चीजें क्लासेस वगैरह सारी। डोंट वरी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प किया करेंगे हम, हर चीज में हेल्प करेंगे। बस आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्लास लेना है। ऐसा नहीं कि क्लास ज्वाइन किए और स्टार्टिंग में ज्वाइन किए बाद में गोल हो गए। और टेस्ट सारे देने हैं, चाहे आपका मार्क्स कितने भी आए, मार्क्स चाहे 0 क्यों ना आए, तब भी आपको टेस्ट देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि 0 आएगा, यस सर। 0 आएगा तो एक दिन मार्क्स बढ़ेगा भी। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो वो हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है कुछ? यस सर। यस सर। यस यस सर। 21 पीपल आए हैं। चलो देखते हैं, जो भी आते रहेंगे पीपल्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर। सर।
तो आपको ये तो पता होगा स्क्रीन कैसे मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड पर डाल के आप उस तरह से देखिएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी क्या है ना कि आपकी फिजिक्स में, आपकी जो साइंस में, सॉरी, साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। Bio. तो आपको जो फिजिक्स पढ़ाएंगी वो फिजिक्स वाली मैम पढ़ाएंगी, जैसे फिजिक्स के 4-5 चैप्टर होंगे, बायो के 4-5 चैप्टर होंगे और केमिस्ट्री के भी 4-5 चैप्टर होंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर फिजिक्स का ये वाला जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो हमारे में 9th चैप्टर है और आप पहले से ही पढ़ा रहे हो। तो आपको जो सेक्शन वाइज पढ़ाया जा रहा है, आपको जो जैसे 9th चैप्टर मान लो, तो जो 8 जो पहले के चैप्टर हैं, ये जो 9th चैप्टर है वो 8 चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको 9th चैप्टर से स्टार्ट करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी न लें। वो सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको समझना है, हम समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट करवाएं। विदाउट Yes, sir. तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, मोशन चैप्टर। अच्छा, मोशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मोशन यहाँ से स्टार्ट करें। मोशन Sir, क्या होता गति. है? गति, बिल्कुल, हिंदी में गति हुई। और क्या बोल सकते हो आप मोशन को? City. Sir, movement of मूवमेंट ऑफ things with थिंग्स time travelation. विद टाइम ट्रेवलेशन, ठीक है। आपकी टूटी फूटी वो है डेफिनेशन, पर ठीक है, अपने करीब क्लोज टू डेफिनेशन पहुंचते जा रहे हो। मोशन का मतलब आप ये समझो एक तरह से चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जैसे आपको मेरे हाथ पर बुक दिख रही है, Yes, sir. Yes, sir. अगर ये बुक यहीं पे रखी हुई है तो क्या ये मोशन में है? No, sir. नहीं। No, sir. अब देखो, एक सेकंड पे यहाँ पहुंच गई, या मान लो ऊपर की डायरेक्शन चल रही है, यहाँ चल रही है, ऐसे चल रही है, मतलब ऊपर नीचे इधर उधर हो रही है, तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है या फिर चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये बॉडी या बुक मोशन में या गति में है। Yes, sir. हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ऑब्जेक्ट गति में है। अब मोशन 1D 2D 3D 3 टाइप। अब देखो, पहले आपको 1D देखते हैं। 1D कहते किसे हैं, किसे बोलते हैं? देखो, वो मोशन जिसकी चेंज इन पोजीशन आप एक कोऑर्डिनेट में डिफाइन करते। एक कोऑर्डिनेट मतलब देखो, ये क्या कर रहा है, सीधे लाइन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सीधे रोड पे आप चलते हो ना, किस में चलते हो? 1D में चलते हो। जैसे कि आप यहां से लेके यहां तक गए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक गए सीधे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन को आप 1D Yes, बोल sir. सकते हो, ये बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि आपने बोला कि मान लो हिमाचल है यहाँ पे और मैं यहाँ बैठा हूँ आगरा में, ठीक है। अब मैंने माना कि वो एक स्ट्रेट रोड है। किसी का माइक ऑन है क्या? वॉइस इको कर रही है। नीलम, नीलम आप अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो मान लो ये हिमाचल से आगरा मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिया है Yes, मैंने। sir. या फिर आप, ये थोड़ा ऑकवर्ड एग्जांपल हो जाएगा वैसे, थोड़ा सा और इजी एग्जांपल लेते हैं। चलो, आप जिस टेबल पे बैठे हो, उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस मान लो आप 100 सेंटीमीटर है। तो आप Yes, sir. जिस कॉर्नर पे बैठे हो, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो, उससे बोल दोगे आप कि 100 मीटर लेफ्ट साइड में, 100 मीटर सॉरी राइट साइड में है ये टेबल। तो आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताना है कि किसमें, राइट डायरेक्शन में। अगर आपकी टेबल अगर यहाँ पे होती, टेबल अगर आपकी थोड़ी ऊपर होती कहीं भी, एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज कर रही है पता नहीं क्यों। अगर आपकी टेबल मान लो यहाँ पे होती,
एक सेकंड बेटा, कोई इश्यू शायद आ रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, क्या हो रहा है ये? सिंपली आप ये मान सकते हो कि अगर किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन, चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ओनली एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े। आपने ये सुना होगा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, सुने हैं आपने? यस सर। ये तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब आप एक चीज देखो, इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? मान लो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 10 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। जा रहा है ना। Yes, sir. तो इसकी कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के लिए, इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। अभी इसको डिटेल में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। आपको मोशन समझ में आया? यस सर। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में कोई चीज मोशन में होती है कि नहीं होती है। एक्चुअली में होता क्या है इन अपने पूरे यूनिवर्स में आपको ये पता है अर्थ मूव कर रही है? Yes, sir. अर्थ मूव भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। शक्तिमान की मोशन देखी आपने? शक्तिमान कैसे चलता है? शक्तिमान देखा है आपने किसी ने? अरे टीवी सीरियल शक्तिमान आता था, ऐसे हाथ ऊपर करके घूमता था तो आगे भी चलता Yes, था। sir. तो शक्तिमान क्या करता था? देखो मोबाइल, इस मोबाइल को देखो एक बार। शक्तिमान अपने एक्सिस पे भी घूमता था, ऐसे घूमता था, एक्सिस पे अपने पे घूमता था कि नहीं? ऐसे एक्सिस पे भी घूमता था और ऐसे आगे भी चलता था। तो अर्थ भी क्या करती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है और आगे भी चलती है। अब देखो, अब मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिएगा। आप बैठे हो अपने रूम में, आप क्या हो, अपने रूम में लैपटॉप पे बैठ के मेरी क्लास ले रहे हो, फिजिक्स की क्लास ले रहे हो, अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो। तो आपको अगर आपके रूम से देखा जाए, या फिर आपके पापा खड़े होके आपको देख रहे हैं रूम में, या फिर आपकी मम्मा देख रही है, तो आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो? Sir, rest. एब्सोल्युटली आप किसमें हो? रेस्ट पे हो। अब आपका ये रूम जो है, क्या अर्थ पे है ये रूम? Yes, sir. भाई अर्थ पे है ना, अर्थ पे है, इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो जब मैं आपको पूरी अर्थ से बाहर, मान लो आपकी मम्मा क्या हुई, एस्ट्रोनॉट बन गई, एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में पहुंच गई। अब स्पेस में से आपकी मम्मा आपको देख रही है, तो अर्थ मोशन में है, तो क्या अब आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? Motion. मोशन में हो। लेकिन आप अभी भी फिजिक्स की क्लास ही ले रहे हो। अभी भी आप क्या कर रहे हो? फिजिक्स की क्लास ही ले रहे हो। Sir, rest. तो अभी आप मोशन में हो। जब यहां से देखोगे, स्पेस से जब आपको देखा गया, तो आप किस में हो गए? मोशन में। और जब आपको ही रूम से देखा गया था, तो आप किस में थे? रेस्ट में थे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सर क्योंकि अर्थ रोटेट करती है सर, अगर हम ऊपर स्पेस से देखेंगे तो हम मोशन में दिखेंगे। हाँ बिल्कुल रिंकू। देखो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये किस पे डिपेंड करेगा? आप कहां से देख रहे हो। किस पे डिपेंड करेगा? आप कहां से देख रहे हो। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, ऐसा ही एग्जांपल एक और देता हूं, इससे आगे और एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। आपको इतना समझ में आया कि आप उसी पर्सन को, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, लैपटॉप के सामने क्लास ले रहे हो मेरी, तो आप जब क्लास ले रहे हो, आपको आपकी मम्मा रूम में से देख रही है, तो आप किस में हो? रेस्ट में। तो जब आपकी मम्मा अर्थ के बाहर स्पेस में जाके आपको देख रहे हैं, तो आप किस में हो गए? मोशन में। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते, ये पक्का नहीं बोल सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर आपसे कोई कहे, अब आपको आज शाम को ही क्लास के बाद में आपके पापा पूछे आपसे, बेटा ये बताओ टीवी सामने लगी है, वो रेस्ट पे है या मोशन में? तो आप क्या कहोगे? रेस्ट में। सबसे पहले आप अपने पापा से ये पूछोगे, पापा आप कहां से देखना चाह रहे हो?
अगर पापा आप आपके रूम से देखना चाह रहे हैं, जहां पे आप बैठे हो वहीं से देखना चाह रहे हैं, तो रेस्ट पे है पापा। लेकिन अगर आप रूम से नहीं देखना चाह रहे हो ना इसको, अगर आप चाह रहे हो कि मैं स्पेस में जाके देखूंगा अपनी टीवी को, तो पापा ये मोशन में। अरे आप साइंस आप इससे पहले भी तो ऐसे ही आंसर देते थे कि आप तुरंत बोलते थे पापा रेस्ट में है। लेकिन आप आज की क्लास का फायदा क्या हुआ फिर? अगर आपने पहले वाला ही आंसर दिया तो आज की क्लास का भी फायदा हो पाएगा? आज की क्लास से आप इतना समझ पाए कि कोई भी चीज रेस्ट पे है या कोई भी चीज मोशन पे है, मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को। आपका रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहां से किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। जैसे कि मैं आपको चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी आज, ठीक है, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, कोई दिक्कत है? नो सर। जैसे आप किसी बस में बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई 1 नंबर का पर्सन बैठा है, यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे बस स्टॉप पे वेट कर रहा है आपका। तो मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट पर्सन को ये सेकंड पर्सन मोशन में दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा? फर्स्ट पर्सन मोशन में। बस के अंदर है बेटा। सोचो, एक बार और सोचो, रेस्ट में। अगर आप बस के अंदर हो तो आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको मोशन में दिखेगा, रेस्ट में? बेटा आपने एक काम किया करो, आंसर देने के बाद में माइक ऑफ कर दिया करो। आप में से किसी का माइक ऑन है, से वॉइस इको कर रही है। तो देखो, जब आप बस में हो तो आपकी मान लो वेलो स्पीड आगे की तरफ है, आपकी स्पीड आगे की तरफ है, मूव कर रहे हो आगे की तरफ, और आपका ये पर्सन जो सेकंड पर्सन है वो भी तो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अरे आपको देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप स्टार्टिंग में बैठे थे, गेट से आप बैठे थे, तो मान लो आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लो ये डिस्टेंस थी। तो क्या 10 मिनट के बाद में ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी? बस आगे चलेगी तो नहीं होगी ना, दोनों के बीच में। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले को सेकंड पर्सन रेस्ट में दिखेगा। आप बस के अंदर बैठते हो, आप अगर सामने से किसी का चेहरा देख रहे हो या फिर आप किसी का बैग देख रहे हो, तो आपको बैग दिखता रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आगे चल रही तो बैग दिखना बंद हो जाए, अगर आप उसी बस में हो तो दिखता है ना। तो आपको देखो, ये इस फर्स्ट पर्सन, अगर मैं पूछूं कि ये सेकंड पर्सन रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, इसको मान लो फोर्थ पर्सन मान लेता हूं, कि सर पहले मुझे ये बताओ कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप सेकंड पर्सन को। अगर आप 4 पर्सन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सेकंड पर्सन मोशन में है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सेकंड पर्सन रेस्ट पे है। बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं? ज्यादा हैवी कंसेप्ट हो गया क्या? नो सर। हवा लग रही है? क्या हो रहा है? यस सर। हाँ, तो डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्जेक्ट को अब हम कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। ट्रेन में भी देख लो आप, ट्रेन में भी अगर आप बैठे हो तो जो आपकी सीट पे अभी बैठा है बगल में, वो 2 घंटे बाद अगर आपके साथ ही ट्रेवल कर रहा है तो 2 घंटे बाद भी आपके बगल में ही होगा ना। यस सर। ट्रेन चल रही स्पीड से, मान लो ट्रेन चल रही 100 की स्पीड से, तो उसको तो आगे निकल जाना चाहिए। अगर वो मोशन में होता तो वो आगे निकल जाता या पीछे रह जाता। अगर क्योंकि वो रेस्ट पे है, हमारे रेस्पेक्ट में, अगर हम ट्रेन के अंदर बैठे तो हमारे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, इसीलिए तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसीलिए हम बोलते हैं देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज को ये नहीं बोल सकते कि रेस्ट में है या मोशन में, ये नहीं बोल सकते। अगर ये बोलने से पहले आपको एक चीज और लगानी पड़ेगी, विद रेस्पेक्ट टू दिस। यानी कि अगर आप रेस्ट पे हो तो किसके रेस्पेक्ट में हो? अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ से बाहर से अगर आपको देखा जाए तो आप भी मोशन में आ जाओगे। अरे क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े। अब देखो ये पर्सन क्या है, ये ट्री के नीचे बैठा हुआ है एक बंदा, मान लो इसका नाम है राजू।
अच्छा राजू किसी का नाम ले लेते हैं इसमें से। एक सेकंड, नीलम नीलम ले लेते हैं चलो। ये नीलम बैठी हुई है, ये नीलम बैठी हुई है, नीलम नीलम बैठी हुई है पेड़ के नीचे। अब इसने देखा कि बस आगे की तरफ मूव कर गई, बस आगे की तरफ मूव कर गई। तो बताओ ये बस रेस्ट पे है या मोशन में? इसके रेस्पेक्ट नीलम, नीलम को बस किस में दिखेगी? हाँ नीलम को बस मोशन में दिखेगी। और बस के अंदर बैठा है राजू, बस के अंदर कोई राजू नाम का लड़का बैठा है, राजू नाम का। तो ये बताओ राजू को नीलम मोशन में दिखेगी या रेस्ट में? सर मोशन, सर मोशन में, मोशन में। देखो दोनों को मोशन में ही दिखेंगे। देखो नीलम के रेस्पेक्ट में राजू की मोशन इस डायरेक्शन में होगी। राजू देखेगा कि भाई राजू के रेस्पेक्ट में बस किस पे है? रेस्ट पे। रेस्ट पे है कि नहीं बस? यस सर, बस राजू बस के अंदर बैठा है तो वो तो ये मान के चलेगा भाई बस रेस्ट पे है, बस मूव नहीं कर रही। नीलम पीछे की तरफ दौड़ रही है, नीलम और ये पेड़ नीचे की तरफ, पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कभी बाइक पे बैठ के या कार में बैठ के जाते हो, रोड पे चलते हो तो पेड़ पेड़ वगैरह जो साइड में होते हैं या फिर डिवाइडर जो बीच में रोड के बीच में होता है, वो हमें ऐसा लगता है ना पीछे की तरफ दौड़ रहा है, हम नहीं आगे नहीं दौड़ रहे हैं, ये रोड पीछे की तरफ दौड़ रही है या पेड़ तेजी से पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं? आपको लगता है? यस सर। या पापा के साथ बाइक पे बैठ के पीछे बैठ के बाइक पे बैठ के जाते हैं तो हमको साइड में पेड़ों को देखते हैं या डिवाइडर को देखते हैं तो ऐसा लगता है हम तो आगे नहीं चल रहे हैं लेकिन रोड बहुत तेजी से पीछे चल रही है, ये पेड़ जितने भी साइड में है ये तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? यस सर, एक्चुअली में क्या होता है, हम मोशन में होते हैं लेकिन हमको लगता क्या है कि पेड़ मोशन में है। लगता है कि नहीं? यस सर। वही यहाँ पे होगा कि इस टाइम पे नीलम को लगेगा कि बस मोशन में है और ट्री आपका रेस्ट पे है, ट्री और नीलम रेस्ट पे है। लेकिन ये वही लैंग्वेज लिखी हुई है, बस जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, नीलम बस के ऊपर चढ़ गई भाई, ये आपकी नीलम है। और बस के अंदर कौन बैठा था? बस के अंदर कौन था? राजू। राजू था बस के अंदर भाई, बस के अंदर राजू था। अब क्या हुआ, अब भी बस आगे की तरफ बढ़ी है लेकिन अब क्या हुआ, नीलम भी बोल रही है कि पेड़ मोशन में है और राजू भी बोल रहा है पेड़ मोशन में है, और नीलम बोल रही है कि राजू रेस्ट में है और राजू भी बोल रहा है नीलम रेस्ट में है। क्या ये सही है कि गलत बोल रहा हूं मैं कुछ? सर सही है, सही है। राजू के रेस्पेक्ट में जो ट्री है वो मोशन में है या रेस्ट में है? सर मोशन, सर मोशन में है, बिल्कुल। क्योंकि नीलम और राजू दोनों आपके बस को रेस्ट में मानेंगे और इनको लगेगा कि ट्री पीछे की तरफ दौड़ रहा है। जैसे हम बाइक पे बैठ के पापा के साथ में या कार में बैठ के जाते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, एक्चुअली में होता क्या है, हम आगे की तरफ दौड़ रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है ऐसा। तो मोशन हमेशा डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर पर, ऑब्जर्वर मतलब कौन देख रहा है, कहां से आप देख रहे हो चीजों को, समझे? यस सर, यस सर, अब देखो इसका मतलब है रिलेटिव मोशन हमेशा डिपेंड करती है कि आप ओरिजिन क्या ले रहे हो। हमने पहले वाले में ओरिजिन, देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ वो किया है मैंने कि देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, पर्सन इनसाइड द बस, जब पर्सन आउटसाइड था, सॉरी आउटसाइड द बस, बस के आउटसाइड था तो आपकी बस मूव करके जा रही थी, पहले केस में बस आगे की तरफ मूव कर रही थी। यस सर, क्या था, बस इस पर्सन, ये नीलम जो थी, नीलम आपकी थी, नीलम को क्या लग रहा था कि आपकी बस मोशन में है, बस मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्री, ट्री से दूर जा रही थी, हमें लग रहा था कि ट्री तो रेस्ट में है भाई, मैं भी रेस्ट में हूं लेकिन बस मूव कर रही है। तो ओरिजिन यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या लिया था, पोजीशन ऑफ ट्री, यानी कि इसने ट्री को रेस्ट में माना था, खुद तो रेस्ट में है ही तो ट्री को भी उसने रेस्ट में माना। अब इस वाले केस में क्या हुआ, खुद जाके बस के ऊपर बैठ गई। तो इस वाले केस में क्या हुआ था, ट्री पीछे की तरफ आया था, लगा था कि नहीं ट्री पीछे की तरफ आ रहा है? यस तो ट्री, हाँ किसी को डाउट है क्या? नो सर,
ट्री मूव अवे फ्रॉम द बस, यानी कि ट्री को ऐसा लगा था कि बस से दूर जा रहा है। तो इस टाइम पे ओरिजिन क्या लिया गया था? आपकी बस। बस ही तो रेस्ट में आने गई थी इस टाइम पे। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आपको अगर आज के बाद में कोई भी पूछे कि भाई ये मोबाइल टेबल पे रखा है, ये रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। टेबल पे रखा है तो आपने फिर बोल दिया रेस्ट पे, ये तो आप पहले भी ये देते थे ना एग्जांपल। कहाँ से देखना है, कहाँ से देख रहे हैं, कौन देख रहा है, कहाँ बिल्कुल से कहाँ से देख रहे हो, डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मम्मा के साथ बोल दो ऐसा। अगर आपकी मम्मा ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो अगर उनको फिजिक्स आता है, एक्चुअली उनको फिजिक्स आता है तो आप बोलिएगा, वरना थप्पड़ के बारे में वो आपको मोशन में ला देंगे, ठीक है। मम्मा के साथ मजाक नहीं करनी है ऐसी। अपने टीचर के साथ कर सकते हो कि सर मुझे ये बताइए कि मोबाइल रेस्ट पे या मोशन में है। आपके सर शायद आप ये समझे कि आपने शायद अभी फिजिक्स इतनी पढ़ी नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि रेस्ट पे है। तब आप बोलिएगा सर आप कहाँ से बता रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? मैं तो स्पेस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, अब बताइए मोशन में कि रेस्ट में। तब आपके स्कूल के सर भी बोलेंगे बच्चा पढ़ रहा है, फिर आपको शाबाशी देंगे, वाह बेटा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। Yes. यस हाँ, ये चीज क्लियर हुई। ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है तो किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कहां से ओरिजिन लेके, या फिर बोल सकते हो ओरिजिन, या फिर बोल सकते हो रेफरेंस। किसको रेफरेंस लेके आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? क्लियर है? अब देखो मोशन होती क्या है, मोशन कितने टाइप की होती है पहले तो। अब देखते हैं, देखो 1D मोशन। 1D का मोशन का मतलब है अगर आपकी ऑब्जेक्ट मान लो इस मोशन में डायरेक्शन में मूव करता रहा, जैसे स्टार्टिंग में वो पर्सन मूव कर रहा था पहली वाली स्लाइड पे, यस मैंने आपको दिखाया था, वो ऐसे ही तो मूव कर रहा था एक ही उसमें लाइन। तो उसकी मोशन को दिखाने के लिए सिर्फ मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना चला। मान लो 5 सेंटीमीटर चला या 10 सेंटीमीटर चला, तो मैं उसकी पोजीशन हर टाइम पे बता सकता हूँ। सिमिलरली 2D मोशन में क्या होता है? 2D मोशन में मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, मान लो यहाँ पे था पहले, अब वो ऐसे चल रहा है, मान लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब उसकी पोजीशन को मुझे दिखाने के लिए क्या बताना पड़ेगा? पहले तो ये वाली हाइट बतानी पड़ेगी, भाई कितनी हाइट पे है, ये बताना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ये वाली हाइट बतानी पड़ेगी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये मान लो ओरिजिन है, तो मुझे ये भी तो बतानी पड़ेगी भाई कितना एक्स डायरेक्शन में है, ये भी तो बताना पड़ेगा। मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इसकी पोजीशन या चेंज इन पोजीशन बताने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक एक्स डायरेक्शन की, एक वाई डायरेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? 2D मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली 3D मोशन। 3D मोशन इवन आपके सिलेबस में ये भी नहीं है। 2D मोशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, 3D मोशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। 2D मोशन न 3D आप पढ़ोगे इसको। अब आपको अभी से क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों पढ़ाया जा रहा है पता है? क्योंकि आपको डॉक्टर भी बनवाना है, कुछ लोगों को इंजीनियर भी बनवाना है, इसीलिए आपको अभी से एडवांस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आपको एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जा रही है। भाई आप ये चीजें पढ़ोगे स्कूल में भी, फिर कोचिंग का क्या फायदा? कोचिंग का फायदा ये है कि आपको अभी से 3 साल बाद जो एग्जाम दोगे, अभी से तैयारी करवाई जा रही है। तो सोचो आपका रैंक इजीली आ सकता है, इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आप अगर आपका सपना इंजीनियरिंग करने का है या फिर डॉक्टर बनने का, बस आपको फोकस रहना है और क्लास लेनी है। अवंती फेल हो गए टीचर जो भी बोले हैं आपसे कि ये क्वेश्चन करने हैं, इस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास होगी, जो भी बोले आप आंख बंद करके बिना किसी की सुने हुए क्लास लो। बस मुझे क्लास लेनी है, मम्मा कुछ भी बोले, पापा कुछ भी बोले, नहीं सर पापा मुझे क्लास लेनी है, बस मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो हम आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनवाएंगे, जो भी आपका मन होगा। अगर आपको और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है और भी कई सारे फॉर्म भरवाएंगे, आपको सब में गाइडेंस देंगे, गाइड करेंगे आप, डोंट वरी। लेकिन आपको फोकस रहना है क्योंकि यही टाइम है, ठीक है। ऐसा ही 3D मोशन में होता है।
अब देखो 3D मोशन में क्या होता है, आपको थोड़ा सा व्यू करने में प्रॉब्लम होगी इसको। देखो 2D तो ये हो गया, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन। अगर ये बोर्ड के अंदर और हो, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के अंदर है ये पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट स्क्रीन के अंदर है। विजुलाइज करने में आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे आपको ये स्कोप में पेन दिख रहा है अंदर, यस दिख रहा है। अब देखो इस पेन, ये पेन क्या है, थोड़ा सा अंदर है, देखो अंदर है। तो इस अंदर वाले को दिखाने के लिए थर्ड जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी अंदर। देखो एक तो ये वाली विड्थ हो गई, एक ये वाली हो गई। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और जो अंदर की तरफ है ना, जो कि इसमें जेड एक्सिस शो कर रहा है, वो वाली, इस वाले कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ जाएगा किसी पोजीशन की, किसी की चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं क्या, 3D मोशन। हो सकता है आपको 2D थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए अभी, लेकिन 3D तो नहीं पढ़ाया जाएगा अभी। आप समझ में आया? 1D 2D 3D समझ में आया आपको? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ नहीं आया। अच्छा 3D समझ में नहीं आया आपको। 3D आप एक तरह से ये समझ लो, ये कॉपी दिख रही है आपको? यस सर। हैं? अब देखो आपका एक, ये थोड़ा सा, ये मान लो ये टाइट ऐसे है, एक सेकंड, रजिस्टर ये टाइट है थोड़ा सा, ठीक है। आपको ये एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, हो गया? यस सर। दिख रहा है, दिख तो रहा है ना, एक दिख तो रहा है ना आपको? देखो एक एक्सिस आपका ये हो गया, एक एक्सिस ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है, मान लो इस कॉपी, ये कॉपी इतनी है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो एक आपको जरूरत पड़ेगी वाई एक्सिस की कितना ऊंचाई पे है, एक आपको जरूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस की यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, एक आपको इस गहराई की भी जरूरत पड़ेगी इस डायरेक्शन में। पड़ रही है कि नहीं पड़ रही जरूरत? इन तीनों चीजों की अगर जरूरत पड़ती है ना, तो उसको हम बोलते हैं 3D मोशन। बेटा थोड़ा ऑनलाइन में अगर कोई, आपको जितना भी मैं बता पा रहा हूँ ना, आपको अगर स्क्रीन पर ढंग से दिख रहा होगा, जूम करके आपने देखा होगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 1D 2D 3D में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? यस आगे बढ़े। ओके ओके ओके। अब आ गया वही वाला पॉइंट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताया था मैंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताया था? अरे बताओ तो सही कुछ। सर हम किसी वस्तु को कहाँ से देखते हैं? हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, इस पे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बस वाला एग्जांपल दिया था, एक बस वाला एग्जांपल दिया था, और एक ये वाला भी एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो। ये वाला एग्जांपल दिया था कि जब आप जब फिजिक्स की क्लास ले रहे थे, आप रूम में बैठे थे, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस वाले में क्या था? इस वाले में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था आपका? रूम था। इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था आपका? रूम था। सर की वो कहाँ से देख रहा है, और हाँ, कहाँ से देख रहा है, बिल्कुल। और इस वाले में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा बेटा, ये बताओगे आप? इस वाले में देख रहे हैं, स्पेस से देख रहे हैं। स्पेस से देख रहा है, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? स्पेस। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? स्पेस होगा। अब देखो अभी हमने मोशन के बारे में पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ा? मोशन और रेस्ट। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है? मोशन क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज कर रहा है, सराउंडिंग में विद सराउंडिंग। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ
और ये टाइम के साथ साथ मेरे रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। जैसे 1 सेकंड हुई ये यहाँ पे आ गया, 2 सेकंड हुई ये यहाँ पे पहुंच गया, 3 सेकंड हुई ये यहाँ पे पहुंच गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये मोशन में है? बोल सकता हूँ ना, तभी बोलूंगा। तो पोजीशन में चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो किसके रेस्पेक्ट टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे रूम में रखा है, रूम के रेस्पेक्ट में, जैसे रूम में मोबाइल रखा है तो रूम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। अगर टेबल से, अगर इस लैपटॉप से मेरे मोबाइल की डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है तो आधा घंटे बाद भी 25 सेंटीमीटर रहेगी, तो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट मेरा, मोबाइल मेरा रेस्ट पे है। आपको मोशन, रेस्ट। थर्ड नंबर क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे? कि जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किस चीज के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, और उसके बाद हमने देखा कि एक पर्सन था, आउटसाइड द बस था, आउटसाइड द बस था, तो हमने जो नीलम थी, हमने उसको माना नीलम, कि नीलम बैठी है, नीलम के सामने बस गई थी आगे की तरफ। तो मुझे ये बताओ, नीलम मोशन में है कि रेस्ट में है? नीलम रेस्ट में है। तो नीलम के रेस्पेक्ट में, नीलम के रेस्पेक्ट में बस किसमें है? सर मोशन। मोशन में। और राजू, इसमें बस में जो राजू बैठा था, राजू के रेस्पेक्ट में नीलम किसमें है? मोशन में। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ था? ट्री पीछे की तरफ गया था। अब मुझे ये बताओ कि नीलम के रेस्पेक्ट में ट्री मोशन में है कि रेस्ट में है? मोशन में। और राजू के रेस्पेक्ट में ट्री मोशन में है कि रेस्ट में? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि राजू के रेस्पेक्ट में नीलम, वो राजू के रेस्पेक्ट में नीलम मोशन में है कि रेस्ट में? रेस्ट पे है, एग्जैक्टली। सब ट्रेन में बैठते हुए किसी माइक को ऑफ कर लिया करो साथ तुरंत, क्योंकि वॉइस इको करने लगती है। आपको 2-2 बार आवाज सुनाई दे रही होगी मेरी, है ना? वो इसीलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि मेरी आवाज किसी के पास जा रही थी माइक में और उसका स्पीकर खुला हुआ था, फिर उसकी रिटर्न आ रही थी, वही वॉइस द्वारा से आपके पास रिटर्न आ रही थी, इस वजह से हो जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब आप देखो, तो फिर किसी का माइक ऑन हुआ था। जब मैं पूछा करूं तब माइक ऑन किया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, आप ऑन किया करो, लेकिन तभी किया करो जब मैं बोलता हूं या फिर मैं पूछता हूं कि बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हमने ये दोनों में डिफरेंस देखा था कि किसने क्या रेफरेंस लिया और कब कौन सा पोजीशन। जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि बस आगे की तरफ जा रही थी और जो नीलम थी वो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो नीलम ने पेड़ को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, या फिर बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट उसने पेड़ को लिया था, ट्री को लिया था। और जब नीलम बस के ऊपर बैठ गई तो नीलम ने क्या किया? बस को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर बोल सकते हैं ऑरिजिन, इसको हम ऑरिजिन भी बोलते हैं, और ऑरिजिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद हमने देखा 1D, 2D एंड 3D मोशन। 1D मोशन क्या था? 1D मोशन था जिसके चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत, और 2D था जिसके चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 2D, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, और जिसके कोऑर्डिनेट चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, उसको 3D मोशन बोलते हैं। ये इतना क्लियर हुआ था हमारा अभी तक? क्वेश्चन उसके बाद में हमारे पास आया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही वाला था जहां से हम चीजों को देख रहे थे। इसी तरह से, इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तरीके से ही हमारा आगे चल के डिफाइन होगा पोजीशन वेक्टर। क्या डिफाइन होगा? पोजीशन वेक्टर। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम चीजों को कैसे लिखते थे? जैसे कि हमारा XYZ कोऑर्डिनेट है, इसमें इसी को बता देता हूँ। XYZ कोऑर्डिनेट है, तो मान लो ये जो X डायरेक्शन है, इसको हम आगे चल के वेक्टर फॉर्मेट में अगर आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में,
उसको हम आई कैप बोलते हैं, और वाई डायरेक्शन में जो होती है उसको हम जे कैप बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो भी होती है उसको हम के कैप। इसको हमें डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है, जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ पे चलो रोड पे चल रहे हो, आप यहाँ पे दौड़ रहे हो रोड पे, और मैं नीलम, ये राजू है, चलो ये राजू है। राजू तो वैसे भी वो मूवी देखी है सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल की, इसमें ए राजू है ना, Yes, sir. अक्षय कुमार राजू बनता है, वही वाला Yes, अक्षय sir. कुमार है ये, एक्चुअली में गरीब है ना, तो रोड पे चल रहा है, और इसमें Yes, नीलम है, sir. नीलम हमारी पैसे वाली है, तो ये प्लेन में है, प्राइवेट जेट में, अपने में खुद का प्राइवेट जेट है, खुद का प्राइवेट जेट है, पायलट लगा हुआ है, आराम से नीलम बैठी है। अब देखो राजू जब चल रहा है रोड पे, राजू भी चल रहा है और नीलम भी आगे चल रही है। नीलम मान लो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है नीलम। आपके नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है यहाँ पे। अब देखो राजू चल रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड, या फिर स्पीड लो तो ले ही लेते हैं स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में तेज कौन चल रहा है, पहले तो राजू या नीलम? ऑब्वियस है नीलम चल रही है, ऑब्वियस है नीलम का प्लेन है तो नीलम ही चलेगी तेज। नीलम ने पैसा भी खर्च किया है ना, राजू तो पैदल चल रहा है, चप्पल पहन के आराम से। अब ये बताओ कि अगर दोनों में फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नीलम की जो स्पीड है वो किसके रेफरेंस में देखी जाएगी, प्लेन की में, क्योंकि प्लेन की स्पीड अगर 100 मीटर पर सेकंड है तो नीलम की भी स्पीड कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड। तो देखो अगर ये भी आगे चल रहा है ये भी आगे चल रहा है, तो आगे चल के आप आगे पढ़ोगे, आप जब सेम डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना, सेम डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में आप पढ़ोगे, जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपको लगेगा कि 100 माइनस 5 यानी कि अब आप 95 मीटर पर सेकंड 95 मीटर पर सेकंड के डिफरेंस होगा दोनों में। आपको बात समझ में नहीं आएगी मुझे लग रहा है, दोबारा से समझाता हूँ। देखो अब आपसे, चलो स्पीड को छोड़ो, अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी स्पीड को छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना चाहते हो। अगर कोई तीसरा बंदा यहाँ पे बैठा है और उसने स्पीड पूछी, उसने बोला कि भाई राजू ये बता नीलम किधर जा रही है, या फिर नीलम मोशन में है या रेस्ट में है, नीलम के बारे में पूछा राजू से, इस बंदे ने फोन करके पूछा, इसने फोन किया है राजू को, तो राजू क्या बताएगा, मोशन में बताएगा रेस्ट में बताएगा? ये 100 मीटर पर सेकंड चल रही है, ये मोशन, राजू मोशन में बताएगा, और इस पर्सन को भी नीलम मोशन में लगेगी कि नहीं? यस सर। अब इस पर्सन ने राजू से पूछा, भाई राजू तुम बताओगे मोशन में हो कि रेस्ट में हो? इस पर्सन ने राजू से पूछा कि तुम मोशन में हो कि रेस्ट में, तो राजू किस में था? राजू भी मोशन में, राजू भी मोशन। लेकिन अगर नीलम के साथ अगर कोई इसका फ्रेंड बैठा हो, मान लो एक और फ्रेंड ले लेते हैं इसमें से, नीलम के साथ में गीता देवी, ठीक है, इसमें साथ में ही ये क्लास मतलब कहीं घूमने गए थे तो गीता को भी ले गए साथ में। सॉरी किसी की मम्मा का नाम तो नहीं है ना ये? गीता? यस सर। आपकी मम्मा का नाम तो नहीं है ना? यस मम्मा का नाम है। ओके, तो किसी और का नाम ले लेते हैं फिर। सर मेरा नाम पलक है। अच्छा पलक है, चलो पलक, ठीक है पलक। अब नीलम के रेस्पेक्ट में पलक की स्पीड क्या है? प्लेन में है दोनों सर 100 मीटर पर सेकंड। नीलम के रेस्पेक्ट में पलक की स्पीड क्या है? 100 मीटर। आप कंफ्यूज हो गए, रेस्ट में है। मैंने इसीलिए आपको घुमाया था, इसीलिए मैं आपको घुमा रहा था, राजू, नीलम, एरोप्लेन, ये बंदा रेस्ट। मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिए थे इतने सारे ऑब्जेक्ट,
आपको मेन कंसेप्ट फोकस उस पर रखना है कि आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप उसको रेस्ट पे मान लो। जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रेस्ट पे मान लो। मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया था, यस सर। बस का Yes, एग्जांपल sir. दिया था, तो बस में 3 लोग बैठे हुए थे। बस में जब 3 लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको बताया था बस में एक 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मान लो 3। ये 3 लोग जब बस में बैठे हुए थे और यहाँ पे कोई बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, ठीक है, ये 4th नंबर। तो मैंने जब पूछा कि 1 पर्सन को, मान लो 1 को नीलम ही मान लेते हैं, चलो नीलम ने पलक को, ये नीलम है, ये पलक है और ये राजू है। नहीं, राजू तो इंतजार करेगा बस स्टॉप पे। हाँ, एक और ले लेते हैं, चलो अब किसको लूं? नेहा. नेहा, चलो नेहा। आज गर्ल्स को ही लेंगे, कल बॉयज का डे है। नेक्स्ट क्लास में बॉयज का डे आएगा, ठीक है? बॉयज गुस्सा नहीं होने का। Yes, sir. नेहा, नेहा और नीलम दोनों एन एन से आ गए ना। नीलम के रेस्पेक्ट में पलक और नेहा की स्पीड क्या होगी? ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड मोशन में नहीं है। Rest. Sir, रेस्ट। देखो, नीलम के रेस्पेक्ट में नेहा और पलक दोनों रेस्ट में होंगी, और पलक के रेस्पेक्ट में नीलम और नेहा, Rest. rest. नेहा के रेस्पेक्ट में पलक और नीलम Rest. रेस्ट। नेहा के रेस्पेक्ट में राजू, Rest. नेहा के रेस्पेक्ट में राजू Motion. Motion. मोशन। अच्छा, एक और बस चल रही है, चलो एक बस और चल रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर मान लो इसी डायरेक्शन चल रही है। ये थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा हो जाएगा आपके हिसाब से, वैसे पर आप रेस्पॉन्स कर रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ आपको इसको। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते तो नहीं बताता। मान लो इसमें है, अब इसमें तो एक लड़का ही ले लेते हैं, कोई फीमेल मेल। कृष्ण, कृष्ण नाम बड़ा है वैसे। नहीं नहीं, कोई अपनी क्लास से ही लेंगे, रामकृष्ण तो हैं ही अपने क्लास से ही लेंगे। कोई नाम देखता हूँ मुझे। अच्छा, राम है लड़का कोई। राम ले लेते हैं, चलो मान लो इसमें बैठा हुआ है राम। अब मुझे ये बताओ कि पलक के रेस्पेक्ट में राम इधर जा रहा है, हुई कोई भी स्पीड होगी, मान लो कुछ भी स्पीड है, तो पलक के रेस्पेक्ट में राम मोशन में है कि रेस्ट में है? Motion. सर मोशन। कितने लोग कह रहे हैं मोशन में है? हैंड रेस करो, अपने हैंड रेस। लोग बोल रहे हैं सर बस चल रही है. हाँ, बस चल रही है, दोनों बस चल रही है।
सर का क्लास कट गई ना। एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो बच्चों। हेलो सर। अरे सर। वो कुछ टेक्निकल हेलो इशू हो सर। गया शायद। कुछ टेक्निकल इशू हो गया शायद। अभी जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम फिर से। यस सर। हम्म,
कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, आपकी फर्स्ट क्लास में ही हो गया। अभी तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. रेस्ट मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन अभी आपको ये वैसे क्लास का कंप्लीट हो चुका है, बस आपको क्विज देना बाकी रह गया था बस। जस्ट तब तक इश्यू आ गया कोई मोहित कुमार है तो मोहित बेटा Yes, sir. मैसेज किया है मोहित आपने? सर मैंने पूछा था क्लास लगेगी नहीं अब। हाँ लगेगी, लग रही बेटा, जस्ट वेट, मैं आपको उसी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे थे हम, तो अभी हमने क्या किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सीधा मतलब आप समझो कि हम जहां पे आप बैठे हो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। जब आपको याद हो, जब आप बस में बैठे थे, जैसे यहाँ पे बस जो थी, जो 3 लोग थे और एक और बस जा रही थी, हम कहीं पे भी बैठे हैं, हम उस जैसे अगर हम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में दुनिया को देख रहे हैं तो इसको हम किस पे मानेंगे? रेस्ट पे। जैसे कि आप प्लेन में थे, नीलम प्लेन में बैठी हुई थी, तो प्लेन को किस में मान रही थी नीलम? Sir, rest. रेस्ट। नीलम गई क्या? नीलम गई क्या? No, sir. नीलम आपको मैंने एरोप्लेन दिलवाया, आप ऐसे जा रहे हो तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। प्लेन किसी और को दे दूंगा कल, फिर मैं प्लेन बड़ी मेहनत के बाद मिलता है ना? यस सर। बिल्कुल। अब देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बाद एक छोटा सा क्विज है, इसके बाद भी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको होमवर्क में करके लाना है। चलो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, चलो अभी कर लेते हैं, अभी टाइम है भी अपने पास, कोई नहीं। हैंड रेस करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ हैंड रेस करोगे, ठीक है? बताएगा कोई नहीं, सिर्फ हैंड रेस करोगे, मैं पूछूंगा। तो फर्स्ट बताएगा मुझे हाउ मेनी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हैंड रेस करना आता है ना? हाथ छपरा हुआ ऐसे करके, उसको प्रेस करना है आपको। ऐसे करके हाथ छपरा होगा, उसको प्रेस करना है। हैंड रेस ऐसे होता है, हाँ ऐसे 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 किसी ने किया था अभी हैंड रेस, फिर से हटा दिया। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट वाले का आंसर बताना चाहेगा कोई? हाउ मेनी डायमेंशन डू यू नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ओपन पेन लाइन ऑन फ्लोर? अगर कोई पेन कॉपी पे रखा हुआ है या फिर फ्लोर पे है, तो उसको कितनी डायमेंशन चाहिए उसको स्पेसिफाई करने के लिए? कोई सिंपल पेन है, पतला सा पेन है, तो हिंदी में अगर कोई पेन जमीन पे पड़ा हुआ है तो उसको कितनी दिशा चाहिए बताने के लिए कि जैसे कि ये पेन है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे रखा हुआ है, तो इसकी लेंथ कितनी है ये बताने के लिए कितनी दिशाओं की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3। So 2 and 2 the 4. बेटा 2 ही पड़ेगी ना। देखो, एक डायरेक्शन से बता दी जाएगी इसकी लेंथ, एक डायरेक्शन से इसकी लेंथ बता दी जाएगी, नहीं? यस सर। एक से क्या बता दी जाएगी? हाइट।
ऐसे ही आपको ये तीनों क्वेश्चन करके आने, जैसे फर्स्ट वाले में 3 है और सेकंड वाले में भी है। ठीक है, ये आपके लिए क्विज है, आपके लिए क्विज है ये। आपको कल की क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, नेक्स्ट क्लास में, Yes, sir. जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो ये करके लाना है। और आप एक चीज और बताओ, आपको Yes, sir. कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट, कहीं भी कोई डाउट हो? आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस, आपकी क्लास में आपकी क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस इसलिए हुआ कि शायद आपकी पहली क्लास है, इसलिए। जैसे ही हमारा क्लास स्मूथ हो जाएंगी ना, फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो अगर किसी दिन कोई डिस्टरबेंस होता भी है तो आपको अगर ग्रुप में मैसेज मिल जाता है, ग्रुप में मैसेज मिल गया था ना मेरा आपको, Yes, sir. Yes, उस sir. मैसेज के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बोला कि बेटा आप थोड़ा सा वेट करें 2 मिनट का या 5 मिनट का, कुछ टेक्निकल इशू है, मैं जस्ट अभी क्लास में बैक आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट किया करें। ठीक है, जैसे हो सकता है कोई नेट का इशू हो जाता है कभी कभी, जैसे अभी तो चलो मैं क्लास ले रहा हूँ, किसी और टीचर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल इशू है, ये कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है ना? Yes, Yes, sir. ओके। सर एक हाँ क्वेश्चन है बताओ। सर, जो आपने इससे पहले पिछली पिक बताई एक सेकंड। सर, उसमें पी जो है हाँ, पॉइंट, कौन सा पी? सर वो एक्स वाई जेड, तो सर समझ नहीं आएगा वो क्यों है। कौन सा, ये वाला पॉइंट? सर इससे अगली। पी पॉइंट, ये? यस हाँ, सर। ये बेटा यस सर। ये वही कंडीशन है, ये पेपर पर दिखाया है आपको, एक्चुअली में ये पी जो पॉइंट है ना वो ऐसे है। एक सेकंड, जस्ट वेट, मैं कुछ लेता हूँ यहाँ से, चार्जर लेता हूँ। आपको ये दिख रहा है मेरे सामने? आपको ये दिख रहा है रजिस्टर? यस सर। इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, देखो एक कोऑर्डिनेट ये है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, हो गया कि नहीं? ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो, ये अंदर की तरफ जो है ये जेड कोऑर्डिनेट है। अंदर की तरफ क्या है ये? जेड कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये आपका जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस पे ये मोबाइल का चार्जर है, इसको रख दूं बीच में अगर इसको रख दूं तो मुझे इसको पॉइंट को, इस चार्जर की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? ये पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ना ऐसे है, जैसे ये चार्जर रखा हुआ है, यस सर। चार्जर रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब देखो जब आप कॉपी पे बनाते हो ना, किसी स्क्रीन पे बनाते हो, तो ये जो जेड एक्सिस जो दिख रहा है ना, जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस है अंदर की तरफ। अब पेज के अंदर या बाहर तो बना नहीं सकते हम। यस सर। समझ पा रहे हो? किसने पूछा था ये? नीलम आपने पूछा? हाँ पवन। तो ये जो चार्जर की पोजीशन आप देख पा रहे हो कि सर आवाज म्यूट हो गया। ओके, अब देखो एक्स एक्सिस में इतना है, वाई एक्सिस में ये देखो यहां तक जा रहा है, और जेड एक्सिस में इतना अंदर की तरफ है, जेड एक्सिस में इतना अंदर की तरफ है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना, ये जो डिस्टेंस दिख रही है जेड एक्सिस में, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, वर्टिकल इसका ये वाला पेज दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट दिख रहा है आपको पेज, ये वाई एक्सिस है, और ये जो अंदर की तरफ है रजिस्टर, ये जो अंदर की तरफ है जो रजिस्टर, ये आपका जेड एक्सिस है। और इस जेड एक्सिस को हम पेपर पे शो नहीं कर सकते, या तो आगे की तरफ शो कराना होगा बाहर निकलता हुआ, या अंदर की तरफ दिखाना होगा हमें। तो ये जो चार्जर की जो पोजीशन है यहाँ पे, वही आपका पी पॉइंट है। तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे कि नहीं होंगे? देखो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, और जेड एक्सिस में भी है। यस सर। पवन थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? यस सर। एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है, और जेड एक्सिस में भी है। यही पोजीशन है पी पॉइंट की, पी पॉइंट की यही पोजीशन है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ओके देन, अब क्लियर हो गया तो फिर डन है। यस सर। ओके देन,
You may leave now. आपको होमवर्क करके आना है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में रिवाइज भी करके आना है सब लोगों को, Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. सब लोगों को रिवाइज करके आना है। Yes, sir. Okay then. Okay then.